Assalamu alaikum, my dear students. Hope that you will be fine. कल मैंने सेल साइकिल के टॉपिक पर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन स्टूडेंट ने कहा कि ये लिखाई जो है विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है। तो आज मैं इसको दोबारा जो है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथ भी ना हो, क्योंकि ये भी शिकायत थी कि वीडियो काफ़ी लेंथी थी। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है फॉर डिस्कशन वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ईटा में, एमडीकेट में, मुख्तलिफ किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एमसीक्यूज आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते रहते हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंशाल्लाह आप इसको काफ़ी एंजॉय कर लेंगे जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जब हम अल्लाह ताला की कायनात को ऑब्जर्व करते हैं, इसका मुशाहिदा करते हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते रहते हैं, छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है और ये बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं है कि ये वाकई या असल में होता क्या है। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, क्यों इसकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वजह क्या है, इसके बारे में हमने सोचा नहीं है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। वी कैन डिफाइन इट एज दैट द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल। मतलब ये है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, ग्रोथ के लिए, इंक्रीज इन साइज के लिए, जब ये अपने आप को तैयार करता है तो इसको कई फेजेस में से गुजरना पड़ता है। इसके सेल के बॉडी में, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ नई चीज़ें बनती हैं, जिसके नतीजे में ये फिर अपने आप को प्रिपेयर करता है और आगे जो है ये फिर डिवीजन में हिस्सा लेता है। तो क्या ये बेसिकली सीरीज ऑफ इवेंट्स है, series of events, series of phases that takes place in a eukaryotic cell. Eukaryotic cell. अब यहाँ पर एक और टर्म भी है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल मैं आपको बताऊं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। One is the U and other is the karyotic, mean karyan. U means true and karyan means nucleus. It means that those cells which have true nucleus are called a eukaryotic cell, or those cells which have membrane bounded nucleus are called eukaryotic सेल। मतलब उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ऐसे किस्म के सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। जिस तरह के आपके पास 5 किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है। उसमें उस 5 किंगडम में से जो पहला वाला है, जिसको हम किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, सिर्फ ये एक किंगडम जो है ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल है। रेस्ट 4 जो है इन सारों में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये तो हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है?
प्रोकैरियोटिक सेल जो है दो अल्फाज से बना है। प्रो मीन बिफोर, फॉल्स, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस. It means that those cells which have false nucleus are called prokaryotic organisms. या those cell which lack membrane bounded nucleus, उसका जो क्रोमोसोम, उसका जो डीएनए है उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है. ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं. अब इसी डिफिनीशन में यूकैरियोटिक सेल मेंशन है. इसका मतलब ये हो गया कि सेल डिवीजन जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, इसको हम माइटोसिस कहते हैं. और जो आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, उसमें जो सेल डिवीजन होता है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन. वो बाइनरी फिशन के नतीजे में होता है, जिसको हम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक उसके सेल डिवीजन को हम एमाइटोसिस कहते हैं. फॉर एमसीक्यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो सेल डिवीजन होता है दैट इज थ्रू बाइनरी फिशन. दैट इज थ्रू बाइनरी फिशन. मतलब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. अब बैक्टीरिया में क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है. बाइनरी फिशन के नतीजे में एक बैक्टीरियल सेल जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. तो इसी फिनोमेना को हम फिर क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एमाइटोसिस. दिस कॉल्ड एमाइटोसिस. एमाइटोसिस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. अगर कोई आपसे पूछे या वाइवा में या पेपर में आ जाए कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फिर किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, सो दैट इज द एमाइटोसिस. अब हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे. द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल. मतलब एक सेल जो होता है वो कई इवेंट्स में से पास हो जाता है, और इवेंट्स में से पास होने के बाद एक सिंगल सेल जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है. दो में डिवाइड होना क्या है? रिप्लिकेशन है. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल. जब हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे तो ये डिफिनीशन आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी. तो इसी सेल साइकिल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे. वन इज द प्रीवोस्ट एंड अदर इज कॉल्ड ड्यूमेन. उन्होंने 1884 में इसी सेल साइकिल प्रोसेस को डिस्कवर किया था कि सेल साइकिल क्या होता है. इसी सेल साइकिल के दो मेन स्टेजेस हैं. वन इज कॉल्ड इंटरफेज, इट इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज. And the second one is called division phase. It is also called M phase. M means mitosis or meiosis, जिसको हमने बाद में डिस्कस करना है. अब हम जब ये सेल साइकिल पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हम अपनी मेमोरीज को अगर हम रिकॉल कर लें तो एक टर्म है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जिसको शेलाइडन और श्वान ने ये सबसे पहले इसको स्टडी किया था. इसके 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन. मतलब जो नए सेल
बनते हैं बॉडी में वो अपने आप से नहीं बनते, बल्कि कोई सेल होता है, वो सेल जो होता है वो डिवाइड होता जाता है और उससे नए सेल बनते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है, वो क्या होता है, वो सेल थ्योरी का जो एक पॉइंट है, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल डिवाइड हो जाता है दो में, ये दो पे अपने लिए डिवाइड हो जाते हैं दो में, ये अपने लिए दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ये पे अपने लिए मतलब एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। जब हमारी बॉडी में सेल डिवाइड होता है और उसके साइज में इंक्रीज होता है, तो फिर साइज में इंक्रीज आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है बॉडी में, प्लांट्स और एनिमल्स में, दोनों में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एनिमल है या कोई ह्यूमन है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका साइज है, फिर टाइम के साथ इसका साइज भी क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। ये जो इंक्रीज आता है इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब एक सिंगल ज़ाइगोट होता है, सिंगल सेल होता है, और ये सेल जो होता है इस तरीके से डिवाइड होता जाता है और एक ह्यूमन जो होता है वजूद में आ जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। या फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, या आपके पास एक प्लांट है, इसकी रूट्स हैं और इसकी लीव्स हैं, पहले छोटा होता है, साइज सरफेस है, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके साइज में क्या आता है, इंक्रीज आता है, इसमें ग्रोथ हो जाता है। तो ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के नतीजे में सब कुछ हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई सेल डिवाइड्स, व्हाई सेल डिवाइड्स, सेल क्यों डिवाइड होता है, सेल इसलिए डिवाइड होता है कि आपके बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ हो जाए, इंक्रीज आ जाए। जब सेल के साइज में इंक्रीज आता है, पहले डिवाइड हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जनरेशन को इंक्रीज करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं, बॉडी में रीजनरेशन होता है, बॉडी में हीलिंग ऑफ वाउंड्स, कोई जख्म वगैरह आ जाता है उसको हील करते हैं, वो बढ़ जाता है। सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। ये इसी वजह से सेल जो होती है डिवाइड होती रहती है। अभी हम आते हैं, सबसे पहले जो हमने कहा कि टू मेन स्टेजेस है, पहला स्टेज जेर्मिनेटर फेज है और रेस्टिंग फेज, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले लंगेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये लंगेस्ट फेज है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि विच वन इज द लंगेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, तो फिर आपने क्या कहना है, इसको इंटरफेज, रेस्टिंग फेज और इट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। अब इसको रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं कि स्टार्ट में जब इसने डिवीजन का अमल स्टार्ट नहीं किया होता है, क्योंकि फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम होता है, इस वक्त इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। और इसी इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये सेल जो होता है अपने आप को प्रिपेयर करता है और आगे डिवीजन फेज में फिर ये जाता है और फिर ये डिवाइड होता है, दो सेल में ये रिप्लिकेट होता है, और इस तरह एक सेल से दो, दो से चार, और इसके साइज में इंक्रीज आता है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब पहला स्टेप क्या है, लंगेस्ट फेज है। दूसरा क्या है, period between end of one cell division and the start of the next division। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक सेल है माइटोसिस में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक सेल है आपके पास, ह्यूमन सेल है, इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं।
ये सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। अब इसी दो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक माइटोसिस कॉमन है, इट्स कॉल्ड माइटोसिस। अब यहाँ पर लिखा है कि पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। अभी एक सेल है, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया है, डिवीजन का अमल शुरू हुआ है, आखिरकार सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और ये इसका एंड है, ये इसका एंड है। अब स्टार्ट ये है, एंड इसका ये है, लेकिन ये जो डॉटर सेल है ये फिर बाद में अपने आप को दोबारा क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और फिर ये सेल डिवीजन में एंटर हो जाते हैं। तो पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर स्टार्ट है, और इन दोनों के दरमियान में जो इवेंट्स आ रहे हैं दिस कॉल्ड इंटरफेस। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डिस्टिंक्ट वाज़ेह क्लियरली होते हैं स्टेज में। क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। फॉर एग्जांपल देखें कि ये आपके पास एक सेल है, इंटरफेस स्टेज है आपके पास। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं? ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अनकॉइल्ड होते हैं, इनविजिबल होते हैं, थिन होते हैं, और इस वक्त इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जब ये कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, और इस वक्त फिर इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब इब्तिदा में ये इन फॉर्म ऑफ थ्रेड्स दगनुमा शाम होते हैं, और इसी दगनुमा शाम को क्या कहते हैं? इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास एक क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जब ये इस तरह हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, थिक हो जाता है, इस दौरान फिर इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। वैसे तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? ये आपके पास क्रोमोसोम है, इसको हम कहते हैं नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इट्स कॉल्ड नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम। और ये क्या है? ये आपके पास रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इट्स कॉल्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इसको हम सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम भी कहते हैं, और इसको हम डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम या नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है। देखिए इसमें ये पूरा क्या, ये एक क्रोमेटिड है, और सेंटर में क्या है? हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, इट्स कॉल्ड सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और इसी सेंट्रोमेयर के गिर्द एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है, और इसी प्रोटीनेशियस लेयर को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर, इट्स कॉल्ड, आगे हम डिस्कस करेंगे, काइनेटोकोर कहा जाता है। तो यहां पर भी आप देखें, यहां पर भी सेंट्रोमेयर है दरमियान में, जिसने दो क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच किया होता है, और इसी सेंट्रोमेयर के गिर्द भी क्या होता है? ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। बेसिकली ये सेम क्रोमोसोम्स है, ये भी नॉन रिप्लिकेटेड है और
मतलब ये हो गया कि ये जो रेप्लिकेट क्रोमोसोम है इसको हम डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें ये सेम एक पेरेंटल क्रोमेटिड है, डीएनए है, इसकी यहाँ पर एक कॉपी बन जाती है इस तरह, ये बेसिकली इसकी कॉपी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, these two are called sister chromatids, they are called sister chromatids। अब अगर कोई आपसे पूछे कि रेप्लिकेट क्रोमोसोम में, डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, तो 2 होते हैं। और नॉन रेप्लिकेट में कितने क्रोमेटिड हैं, 1 क्रोमेटिड है। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिड, दिस इज 1 क्रोमेटिड पूरा, और ये दूसरा कॉल्ड क्रोमेटिड्स, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी कॉपी होती है, इसकी बिल्कुल कॉपी होती है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये सेम डीएनए की एक कॉपी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जीन है जो कि हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही जीन जो होता है बिल्कुल इसकी कॉपी में भी होता है। यहाँ पर एक जीन है फॉर आई कलर, वही जीन जो होता है यहाँ पर भी पाया जाता है। ये रिफ्लेक्शन क्यों होती है, क्योंकि जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस में जब एनाफेज होता है, एनाफेज में फिर क्या होता है, ये सेंट्रोमियर के पॉइंट पर ये 2 क्रोमेटिड्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ये एक पोल की तरफ जाता है और एक क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाता है, जिसको हमने बाद में डिटेल से हमने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो बेसिकली हम इंटरफेस को हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास एक सेल है जो कि इंटरफेस में है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास क्रोमोसोम जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, और साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, एक डार्क स्टैंड बॉडी होती है, दिस कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इसको कहा जाता है, जिसमें राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर प्रिपेयर होती है, और साथ साथ इस दौरान इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें एक डिस्टिंक्ट एक वाज़ेह क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, इसको न्यूक्लियर कवरिंग भी कहा जाता है। और इस दौरान जो होता है ये सेल इसी फॉर्म में पाया जाता है। और फिर बाद में हमें क्या करना है, इसके इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है कि इसमें इसी इंटरफेस में फिर इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, G1 फेज होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, दूसरा S फेज सिंथेसिस फेज या डीएनए डुप्लीकेशन फेज भी कहा जाता है, और तीसरा जो है वो क्या है, G2 फेज है या सेकंड ग्रोथ फेज भी इसको कहा जाता है। और आखिर में फिर क्या आता है, आखिर में फिर M फेज आता है, M फेज माइटोसिस और मियोसिस, और साथ साथ इसमें एक और फेज भी है, इसको हम जीनाट कहते हैं, जीनाट, जहाँ पर डिवीजन का अमल स्टॉप हो जाता है। इसको इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करना है। तो ये था आज का टॉपिक सेल साइकिल, इसकी डिफिनीशन, इसको किसने डिस्कवर किया है, इसकी मेन स्टेजेस कौन कौन से हैं, और साथ साथ आज हमने पढ़ा इंटरफेस के बारे में, हमने पढ़ा इसकी इवेंट्स के सिर्फ नाम के बारे में हमने पढ़ा। मज़ीद डिटेल जो है हम आपको अगले लेक्चर में सुनाएंगे। ये था आज का लेक्चर।